हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास ऑफ स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, क्या हो रहा है अभी सबके दिल में एक सवाल है कि हम एसएससी की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो किस वे में करें, कैसे करें, या किसी ऐसे इंसान से हम सलाह मशवरा करें जिसने खुद एसएससी क्लियर किया हो। मैं भी आप लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन आज मैं जिस इंसान से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ, उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कई बार एसएससी को क्लियर किया है, एसएससी एग्जाम्स को क्लियर किया है। इनफैक्ट अभी वो रेलवे के अंदर सर्विस दे रहे हैं और अभी 2018 के अंदर उनका खुद का सिलेक्शन, तो अभी वो रेलवे के अंदर है। अभी 2018 का जो सीजीएल हुआ था उनका 2017 का भी हो चुका था, 18 का भी और 19 का भी उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है। तो उस इंसान से मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल थे या मेरी तरफ से कुछ सवाल हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे और उनसे उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे कि उन्होंने कैसे एसएससी को क्लियर किया, कैसे उन्होंने रेलवे को क्लियर किया और कैसे आप जीके जो छोड़ते हो उस पोर्शंस को उन्होंने क्लियर किया। जब मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ, मैं भी आज तक मैथ्स से बहुत डरता था। इनफैक्ट मैं तो मैथ्स को छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले ही कि नहीं नहीं मैथ्स तो वैसे होगा नहीं। आज जो मैथ्स आपको पढ़ाता हूँ उनकी बदौलत पढ़ाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कब तक भागते रहोगे मैथ्स से, अगर तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुमको तो फेस करना ही पड़ेगा मैथ को। तो फिर मैंने कैसे क्या कुछ किया आप लोगों के सामने है 2 साल के बाद। तो गाइस चलो आज मैं आप लोगों को उस इंसान से आज मिला ही देता हूँ फाइनली, और आप जान लीजिए कि कैसे एक एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी। आपको पहले वो स्ट्रेटजी बता देंगे, उसके बाद उनसे कुछ सवालात करेंगे उनकी ज़िंदगी से लेके, उनके कैरियर से लेके और उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो गाइस, तो वेलकम टू सौरभ शर्मा इन माय चैनल। सो सर प्लीज़ आप आ जाइए और प्लीज़ हमारे दर्शक, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने और कैसे आपने आपकी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट किया, कैसे आपने सक्सेस को अचीव किया। सो गाइस प्लीज़, सौरभ शर्मा सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं पंकज शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शर्मा। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं, और आप मुझे भी ये प्यार देंगे और पंकज शर्मा को भी प्यार बनाए रखें। ठीक है। तो अभी कुछ मेरे बारे में बातें की गई, बोला गया। ठीक है कि मैंने काफ़ी बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, लेकिन इस चीज़ का हकदार जो भी है वो ठीक है, मेरी मेहनत है। और मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। और मुझे नहीं लगता बिना मेहनत के कोई भी कोई मुकाम हासिल कर पाता है। आप लोगों को भी सबसे पहले यही सोच लेना है कि आप इस लाइन में आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको मेहनत का अपना स्तर भी ऊंचा करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बच्चे ये नहीं कि पहले ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। जनरली बच्चे शुरू कर रहे हैं कि हाँ भाई हम 12th क्लास में ही, 10th क्लास के बाद से ही एसएससी रिलेटेड बहुत सारी आपकी तैयारियां वो शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको किसी भी स्टेज पे आप हो, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैं आपको अभी धीरे धीरे बोर्ड पे आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि कैसे कैसे आप किसी भी स्टेज पे अ, आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। एक बारी मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। ये पंकज शर्मा ने लिख दिया था गपशप विद सौरभ। सो पंकज शर्मा से मैं रजिस्टर मांगता हूँ। थैंक यू। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे अपनी तैयारी सही से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, जब भी ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि हम ऐसे बंदे से रूबरू हों जिसने पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, वो एग्ज़ाम्स के गो थ्रू गया हो, उसने सिलेबस देखा हो। तो उस चीज़ के लिए चलो मैं आ गया हूँ। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई पर्सनली
जो एक्सपीरियंस मतलब जिसने क्लियर ही किया हो वही आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। जिसने फेस किया हो और जो फेल हुआ हो वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं और वो आपको ये बता सकता है कि आप उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। आज अभी मैं अपना जो फोकस है वो एसएससी की स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही बता रहा हूँ। बाकी मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सीडीएस का किया है, मैंने रेलवेज का किया है, मैंने हरियाणा पुलिस का किया है, हरियाणा कलर का, आईबी का, बहुत सारे ऐसे एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। मैं क्या क्या गिनवाऊँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एसएससी के हिसाब से थोड़ा बता देता हूँ। चलो हम एसएससी की बात करते हैं, फिर बाकी की बात फिर किसी और दिन करेंगे। ठीक है, तो एसएससी में आपको खुद से पता है कि भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? रीजनिंग होती है, ठीक है, फिर जीएस होती है, ठीक है, और फिर मैथ्स होता है, और फिर इंग्लिश होती है। ठीक है, ये आपका फेज 1 है। फेज 1 में आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है? बहुत सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग करते हैं, हम बहुत पूरा फोकस करते हैं कि भाई हम रीजनिंग पे पूरा ध्यान दें, ये करें। ठीक है, रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की तैयारी कैसे करनी है? आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाइए, उसमें से कॉन्सेप्ट उठाइए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, और उस कॉन्सेप्ट पे आप हल्के फुल्के 10-10, 15-15 क्वेश्चंस कर सकते हैं बीच बीच में। ये नहीं कि आपको रेगुलर टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग को रेगुलर टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के ज्ञाता भी एग्जाम में स्लो डाउन हो जाते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत कम है एग्जाम के अंदर और तैयारी में भी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग पे ज्यादा टाइम ना लगाएं। रीजनिंग आपको कैसे तैयारी करनी है मैंने बता दिया, लास्ट ईयर के पेपर्स लेके आपको उसमें से कॉन्सेप्ट उठाने हैं और उनके क्वेश्चंस करने हैं, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान आप एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले दे सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। ठीक है, जीएस को क्या करना है? जीएस कभी भी शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, इवन आपके मैथ्स और इंग्लिश से भी लंबा मतलब टाइम कंज्यूमिंग एक सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है? जैसे जीएस है, जीएस की प्रिपरेशन आप किसी भी स्टेज पे हो, आज आपकी जीएस का लेवल कैसा भी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह उठ के पढ़े। जीएस कब पढ़नी है? सुबह उठ के। आप सुबह उठ के पढ़ेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं रात रात पढ़ते हैं, लेकिन सुबह उठने की उनकी आदत नहीं होती। लेकिन मैं अपने प्यारे दोस्तों को ये चीज बताना चाहूंगा कि आप सुबह उठ के जितना अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, आपका दिमाग उतना अच्छे से शांत तरीके से उसको ग्रहण कर सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर सुबह में आपने 2 घंटे मन लगा के पढ़ाई कर ली, 2 आवर्स, तो आपके रात के कम से कम 5 घंटे के पढ़ाई के बराबर है। अब आपकी मर्जी है, रात को आप 10 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, 3 AM तक पढ़ना है, या फिर आपको 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ना है। मर्जी है, आप इन इसको ये विंडो को आप कैसे भी यूटिलाइज करो, मेरा एक एग्जांपल देने का तरीका है। और आप इसको बोलो, सोचोगे कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी इंसान से जो सुबह उठ के कुछ भी काम करता है उससे आप पूछ लेंगे तो आप बता सकते हैं। उसके पीछे मैं रीजन भी दे सकता हूँ। रीजन क्या है? देखो, मैं जीएस की तैयारी के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे तैयारी के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत काम की चीज है। ये काम की क्यों है? आप रात को पढ़ने बैठे, रात को 10 बजे, पूरे दिन के आप खाई पी, कहीं गए, कोई न्यूज मिली अच्छी खुशी भरी, कोई बुरी मिली, थकान हो गई, कहीं गए हो कहीं आए हो, तो रात को 10 बजे आप सोच के देखो आपकी हालत क्या होगी। गर्मी है, पसीने में, लाइट चली गई, क्या होगा आपकी हालत का? आपको पता अंदाजा हो जाएगा कैसी आपकी हालत है रात के 10 बजे। आप बैठे पढ़ने, 5 घंटे लगातार आप पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ले लिया हाइपोथेटिकल कि आप पढ़ सकते हैं 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे में आप नहीं इतना अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं बताता हूँ सुबह की। आपके दिन में कुछ भी हुआ हो, कितना आप दौड़े हो, भागे हो, कुछ काम किया है, किसी से बात की है, किसी से मिलने गए हो, दिन में खाना कम खाया है, अच्छे से नहीं मिला, खाना बनाना पड़ा, कुछ भी, अच्छी न्यूज बैड न्यूज कुछ भी है, आप रात को कितने बजे सो गए? 10 बजे। सॉरी 10 भी मत मानो, आप 12 बजे मानो, आप चलो 12 बजे तक पढ़े हो,
लेकिन 12 बजे से ज़्यादा आप जागे ना, ये मेरी पर्सनल सलाह है। 12 बजे से लेके आप 6 बजे तक सो जाओ, 6 बजे उठो, 15-20 मिनट आपको लग सकते हैं फ्रेश होने में, तो मैं यहाँ पे आधा घंटा कम कर दे रहा हूँ, 11:30 आप सो जाओ, 5:30 आप उठो, 6 बजे तक आप बिल्कुल फ्रेश होके आप आराम से शांत दिमाग से, बिल्कुल फ्रेश माइंड होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा, उस खाली में आप कुछ भी भरना चाहोगे आराम से भर सकता है। अब ये तो मैंने आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, जीएस में आपको कोई भी मैटर मिले, आपको लगे कि ये रेलेवेंट है, उसको ग्रहण करें। थोड़ा सा और प्रिसाइजली मैं बताऊं तो हर एक पार्ट बना लें आप एक अपनी नोटबुक बना लें, ये कितनी भी रोज हो सकती है, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने बना लिया ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का आप हिंदी मीडियम से आप समझते होंगे ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे होगी पॉलिटी, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री, साइंस, ऐसे मतलब काफी सारे इसके पार्ट्स हैं। नोटबुक एक ले लेनी है, एक नोटबुक थोड़ा मोटी सी जिसमें से आप पार्टीशन कर सकें, ऐसे ऐसे आप नोटबुक के पार्टीशन कर ले, और किसी भी यूट्यूब चैनल से। लेकिन अभी मैं बोलूंगा प्रेफरेबली, जैसे पंकज शर्मा जी अपने एक अलग से बैच शुरू कर रहे हैं, उनके साथ जो टीम उनकी काम कर रही है, जो जीएस पे काम कर रहे हैं, और कोशिश है उनकी कि कोई और अच्छा टीचर वो आपके लिए लेके आए, और जो अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स स्टोरी वाइज पढ़ा सकें, बाद में उसके क्वेश्चंस करा सकें, तो आप उसको एक कम्प्लीटली फॉलो करें। कम्प्लीटली फॉलो करने का क्या मतलब है, जैसे आपने जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, तो ज्योग्राफी के बारे में हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे, तो आपका जैसे पंकज शर्मा जी की टीम से अगर कोई भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाएगा, आप उनके साथ साथ फॉलो अप करते चलेंगे, नोटबुक उठाएंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपने कभी भी बिना लिखे जीएस को पढ़ने की कोशिश की तो आप समझ लो आप फेल हैं। आपको आज याद रहेगा कि भाई औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ठीक है, आपने पढ़ लिया, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, कल याद रहेगा हाँ 1707 में, परसों याद रहेगा हाँ 7 था, कौन सा था, 1507 था, 1607 था, 1707, उससे अगले दिन यार याद आ रहा है, मतलब मेरा कहने का ये है, नहीं लिखा है तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन बना रहेगा। लिखोगे तो नोट्स में आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे। अगर जो भी बंदा ये पर्सनली करेगा तो वो मुझे बाद में थैंक यू बोलेगा, मन ही मन, क्या पता मैं उससे ना मिल पाऊं, कभी ऐसे हमारी बातचीत ना हो पाए, ठीक है, तो लेकिन आप मन ही मन जरूर याद करोगे, थैंक यू बोलोगे जो भी इस चीज को अपनाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटबुक लेनी है, और नोटबुक में अलग अलग पोर्शन बना के, या तो आप स्टोरी टाइप ले लो, जैसे कोई ज्योग्राफी की बात करूं मैं, सोलर सिस्टम ले लिया, ठीक है, सौर मंडल जो भी होता है, सोलर सिस्टम ले लिया, उसकी सारी चीजें आपने लिख ली, सर पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक लिख ली, वो कर लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वो लिख लिया, अभ्यारण पढ़ा रहे हैं वो लिख लिया, ऐसे ऐसे करके आपने अलग अलग चीजें जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारी चीजें लिख ली, ठीक है। और अब मैं और बता दूं आपको, ऐसे लिखने के बाद फिर भी आपको कोई भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, ऐसे पॉइंट बना के, या तो इसी पोर्शन के आखिरी में 2-4 पेज बचा के रखें, हर एक पोर्शन, जैसे हिस्ट्री के लास्ट में कुछ 4 पेज बचा के रख ले, ठीक है, साइंस के, तो उन 4 पेजेस में क्या है, जो अलग से क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कि भाई मानो कि मस्तिष्क पे या जो फेस है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें भाई 14 हड्डियां होती हैं, मतलब ऐसे करके आपने साइंस के आखिरी पेजेस में लिख लिया, और स्टार्टिंग पेजेस में आप क्या लिखोगे, जो टॉपिक वाइज है। तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, शुरू में तो आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जैसे सर ने पढ़ाया है उसको फॉलो अप करोगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपके बाद में पेजेस पे कवर होते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी तैयारी होगी। अगर मान लो आप ऐसे तैयारी नहीं करोगे तो आप भूल जाओ, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो सकती। मैं अपना बता देता हूँ, वैसे मैं बचपन से मेरा थोड़ा जीएस पे काफी इंक्लिनेशन रहा है, स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 2018 के सीजीएल में मेरे 42.5 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। आपको खुद पता होगा कि भाई ये मार्क्स कैसे हैं, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इवन शायद टॉपिक था कौशिक राज, शायद 2018 का, पता नहीं 17 का, आई डोंट नो, जो भी था,
जो भी टॉपर था मतलब उसके शायद 40 मार्क्स थे, लेकिन मेरे कितने थे 42.5। हाँ ये मैं मानता हूँ थोड़ा शिफ्ट का फर्क पड़ जाता है, लेकिन जीएस ऐसी चीज है कि शिफ्ट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की हिम्मत दिखाई, उसमें से सिर्फ 3 गलत हो गए। फिर सुन लो 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है मैं मान लू भाई मेरा पहली बार तुक्का लग गया, लेकिन जो मेरा 2019 का सीजीएल था उसके प्री में कितने मार्क्स थे 40 आउट ऑफ 50, दूसरी बार तो तुक्का नहीं लग सकता। तो मेरी जो ये है ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी बच्चे क्या कर लेते हैं, मैथ्स की तैयारी कर लेते हैं, इंग्लिश की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जीएस की तैयारी नहीं कर पाते, इसीलिए वो अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते सीजीएल में। तो ऐसा आपको करना है जैसे जैसे मैंने बताया आप फॉलो करें, नोट्स बनाएं, ऐसे ऐसे लास्ट में पेजेस बचा के रखें, उसमें आप 1 लाइनर क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं स्टार्टिंग में, आप अकॉर्डिंग टू आपका जो भी सर पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज वो तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपको जीएस की तैयारी करनी है। और मेनली जो रीडिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे जीएस या इंग्लिश वो कब पढ़ने आपको, वो पढ़ने आपको मॉर्निंग टाइम में। अच्छा अब चलो बात करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है इंग्लिश की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये भी कब पढ़ना है आपको, मॉर्निंग टाइम में, सुबह, ठीक है भाई सुबह ही पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये रीडिंग सब्जेक्ट है और जितने भी रीडिंग सब्जेक्ट है आपको पता है सुबह पढ़ने हैं। हाँ इसके लिए मैं आपको एक रिलैक्सेशन ये दे सकता हूँ, क्योंकि आप में राइटिंग काम करना पड़ेगा, जैसे सर पढ़ा रहे हैं वीडियो देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये काम दिन में भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इसको रिवीजन करना होगा ना, जीएस को जब रिवाइज करना होगा तो आप सुबह ही करेंगे, आप पल्ले गांठ बांध ले, ठीक है। ऐसी ही इंग्लिश है, इंग्लिश में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, आप ये काम कर सकते हो। पहले मैं इसका थोड़ा एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड बता देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। क्या करो, जैसे सर है पंकज जी का मैंने देखा है, उन्होंने काफी पढ़ाया हुआ आपको एंटोनियम सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, तो उसमें क्या है वो ट्रिक से पढ़ाते हैं। आप क्या करेंगे, आप जैसे अभी 1 मिनट में साफ कर लेता हूँ, आप फिर से वही नोटबुक, जितना पेन चलाओगे नोटबुक पे उतना ही आपको फायदा होगा। नोटबुक पे पेन चलाया आपने कि भाई मेरे को मतलब देखना है, अब इस चल जो भी है वो तो छोड़ो, मैं कुछ भी मानो, आपने यहाँ पे लिख लिया, उसकी ट्रिक लिख ली, मीनिंग लिख लिया, कैसे याद करना वो लिख लिया, जैसे जैसे सर बता रहे हैं लिखते चलो। आपको बहुत बोरियत फील होगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग फील होगा कि हाँ यार इतना टाइम ले रहा है, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। देखो ये आपकी सिर्फ दिमाग की परीक्षा नहीं है, ये आपकी पेशेंस की, धैर्य की भी परीक्षा है। आपको खुद पता है कि एसएससी कितना लेट टायर 1 करा रही है, 2 करा रही है, 3 करा रही है, 4 करा रही है, रिजल्ट निकाल रहे, ज्वाइनिंग हो रहा है। आप उस चीज में अगर पेशेंस दिखा सकते हैं तो क्या पढ़ाई करते हुए पेशेंस नहीं दिखा सकते। आपने जल्दबाजी की, टायर 1 क्लियर किया, टायर 2 नहीं हुआ, जल्दबाजी की, टायर 2 क्लियर किया लेकिन पॉइंटों पे किया, फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला, कोई फायदा है उस चीज का नहीं। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही पेशेंस क्यों ना दिखाएं कि भाई आप अपनी तैयारी ऐसी कर लें कि भाई फर्स्ट टाइम में ही मेरे को मौका मिले और मैं फर्स्ट टायर भी क्लियर करूं, सेकंड भी बहुत अच्छे से करूं, थर्ड भी करूं, फोर्थ भी मैं अपना मेरिट में बहुत अच्छा नाम लेके आऊं, रैंक लेके आऊं और मेरे को अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल सके। तो वही है, आपको कुछ भी है अलग से नोटबुक बनाए इंग्लिश की, उसमें फिर से अलग पोर्शन है भाई, आपके सिनोनियम्स के अलग पोर्शन बना लिया, पेजेस का, एंटोनियम्स का अलग, इडियम फ्रेजेस का अलग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग, ठीक है। रूल्स वगैरह मैं आपको बोलूंगा कि देखो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है रेगुलरली, आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप रूल्स भी लिख सकते हैं, मेन एग्जांपल्स उनके नीचे लिख सकते हैं। अदरवाइज देखो उस चीज के लिए मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। क्या होता है कि बहुत जगह एक्सेप्शंस हैं, काम नहीं आते, तो रूल्स का क्या करना है, आप किसी बुक से उठा के रूल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको आप अप्लाई करें। आपके पास लास्ट ईयर के एसएससी के जो भी हैं एग्जाम्स हुए हैं उसमें इंग्लिश का पोर्शन उठाए, मेंस का उठा ले, सीएचएसएल का उठा ले, बहुत सारे हैं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उसमें क्या करेंगे फायदा मिलेगा आपको। रूल्स को पढ़ना जरूर है, एक बार बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार आपको गो थ्रू होना पड़ेगा बुक से, ठीक है, और आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जैसे कि मेरे को ये पता है आपके यहाँ पे पंकज जी का जो चैनल है पासा स्टडी, जो आपका प्यारा चैनल है, उस पे तमन्ना मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, और वो आपको जैसे रूल्स सब कुछ अच्छे से बताती हैं। आप नोटबुक उठाएं,
जैसे उन्होंने टेंस पढ़ाया, ठीक है, टेंस पढ़ाने के बाद आपने टेंस पढ़ाते पढ़ाते आपने क्या किया, उन्होंने रूल्स बताए, रूल्स लिखे, एग्जांपल्स लिखे, रूल्स लिखे, एग्जांपल्स लिखे, ऐसे करके आप अपनी तैयारी करते रहे। बाद में क्या करना है, वही पेपर उठाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। फिर इसमें भी इस जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसमें से भी आपको काट छाट करनी है। क्या काट छाट करनी है, आपको पता चला कि भाई अबाइड आ गया तो उसके बाद बाई लगता है, ठीक है, जनरली भाई आपके एग्जाम में या रूल में कोई बताने नहीं आएगा, आप याद करोगे, ऐसे याद करने में फायदा नहीं है। लेकिन आपने अलग से लिख लिया, आपका गलत हो गया क्वेश्चन, आपने अलग से लिख लिया, अवॉइड के बाद बाई आता है, लिख लिया, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप रिवीजन करोगे ना इस चीज का भी अलग से पोर्शन बना के कि हाँ अब मेरे से अवॉइड के बाद प्रीपोजिशन की गलती हुई थी, उसके बाद बाई आता है, ठीक है, लिसन के बाद टू आता है, तो आपने अलग से लिख लिया तो आप याद कर लोगे। ये आपके इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है। कब पढ़ना है, मॉर्निंग टाइम में। रिटन वर्क आप जो फॉलो अप कर रहे हैं तमन्ना मैम को, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या करेंगे आप, रिवीजन करना हो, पढ़ना हो, जब भी रीडिंग करनी हो, चाहे जीएस की, इंग्लिश की, किसी भी चीज की, किस टाइम में, मॉर्निंग टाइम में। अब बात करते हैं मैथ्स की। हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो मैथ्स बचा है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। मैथ्स आप सब जानते हैं, आपके जो पंकज जी हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इवन मैं ये मानता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग जगह से उन्होंने मेथड्स उठाए हैं। जैसे आपके मार्केट में बहुत सारे वो टीचर्स हैं जो पैसे ले लेके आपको पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक अलग से मेथड है पूरा, तो वो क्या पता आपके इंटरेस्ट वाले में चैप्टर में CISI में बहुत अच्छे हो, लेकिन वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में उनके मेथड अच्छे ना हो, ठीक है, इसमें अच्छे हो। मान लो उनका ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा ना हो, ट्रिगोनोमेट्री अच्छा ना हो, लेकिन आपकी जो पासा स्टडी है उसका क्या फायदा है, वो वहां से मेथड उठा के लाते हैं। CISI जहां अच्छा पढ़ा है वो मेथड उठा लिया। टाइम स्पीड डिस्टेंस उसी टीचर का जरूरी नहीं है वो मेथड उठाए, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी, ऑब्वियसली देखो पेट, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, हम भी किसी न किसी टीचर को फॉलो करते हैं तभी सीखते हैं, मैंने भी किया है और पंकज जी ने भी किया है किसी को। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने भी 3-4 टीचर्स को देखा, उस वहां से उनको पता चला कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो भी मेथड है ये इन वाले टीचर का अच्छा है, उन्होंने उसको ग्रहण किया, तो अब वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को इस चैनल की सबसे अच्छी बात यही लगी कि जहां से भी बेस्ट मेथड है वो मिल रहा है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी, अब मेरी उनसे बात हो रही थी पंकज जी से, तो उन्होंने पूछा कि हमें कैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो मैंने यही आइडिया दिया, आप टॉपिक वाइज उनको धीरे धीरे बेसिक से आप पढ़ाएं, सिखाएं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बंदा ये सोच के जल्दबाजी कर रहा है कि भाई मेरे को आपकी बार का CGL निकालना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो आपने सोचा होगा कि भाई CGL का प्री अभी जून में हो जाएगा, बहुतों ने CHSL का भी सोचा होगा तब तक पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम का पता नहीं होगा ना। अगर आप धीरे धीरे तैयारी कर लेंगे तो अब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होती, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती। तो इसीलिए मेरा एक कहने का जो मंत्र है ये है कि आप अपनी पेशेंस लेवल के साथ स्टडी करें। ये नहीं कि आपने एक बार तो ऐसे खींच दी फिर धड़ाम से ऐसे गिर गए, नहीं, ऐसे ऐसे अपनी पेशेंस लेवल भले ही ऐसे बढ़ाते रहो, तैयारी का लेवल ऐसे बढ़ाओ तो ऐसे ही चलता रहेगा, मेंटेन कर सकोगे आप उसको, लेकिन ऐसे बढ़ाने के बाद ऐसे गिर जाएगा, उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, इवन मैंने अपने टाइम में भी देखे हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे कैट के क्वेश्चंस करा करा के ऐसे डरा देते हैं, ऐसे मोल्ड कर देते हैं क्वेश्चंस को कि भाई ये आपका ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चे उसको चेक नहीं करते वो आया है नहीं आया क्या नहीं है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ गया था मेरे से नहीं होगा, और वो उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ये करते हैं, फिर वो बाद में परेशान होते हैं यार मेरे से तो इस लेवल की तैयारी नहीं हो रही। भाई आप पहले तैयारी करना सीखो, तो आप बेस तो क्लियर करो, पहले हल्का फुल्का तो आप जानो कि ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी किसी भी टीचर को देखो नॉर्मल मत समझो, आप पहले उसकी 2-3 क्लास लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं चलो पासा स्टडी की तरफ के चैनल पे आया हूं तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, आप इनकी वीडियोस देखो 2-3,
आपको अच्छा लगे तो आप इनको फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो आप किसी दूसरे टीचर, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है। ये नहीं है कि भाई आपको तो ये पास स्टडी को आगे बढ़ाना है, नहीं। आप इन्होंने आपको कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनकी आपकी दुआएं उनको जरूर लगेंगी क्योंकि अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको इनका समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, 2-3 क्लास लें, उसके बाद उनको देखें कि भाई वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार तो आपको वही है, अभी जैसे मैंने बताया, अच्छे से अपना क्वेश्चंस देख लेने हैं, उस चैप्टर को कवर कर लेना है, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा लेने हैं, उनको करना है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। आप भले ही जैसे घबरा रहे हो तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्री के क्वेश्चंस उठा सकते हैं, CHSL के, ठीक है, CGL के, इवन MTS के भी उठा सकते हैं। प्री के क्वेश्चंस उठाओ, मेंस की तरफ मत जाओ, इसके मेंस की तरफ मत जाओ, ठीक है। मेंस में कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के होते हैं, बंदा क्या होता है उससे हताश होता है। हमें अपना मोरल डाउन करना ही नहीं है, हमें मोरल अप करना है। आपका मोरल डाउन कौन करते हैं? जो बिजनेसमैन है ना इस लाइन में, आपको पता ही है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, सही पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक तरह से बिजनेसमैन है। वो क्या करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे, आप करो भाई, आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, आप डर जाओगे कि ये भगवान मेरे से तो क्वेश्चन नहीं, और मेरा CGL नहीं निकलेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन पे ही आप अपने आप को जज करने लगते हो कि भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ और मेरा CGL नहीं निकलेगा। मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ, मैं उनको टीचर्स को वैसे बीच बीच में देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे, इवन मैं सही बता दूं 60% ऐसे क्वेश्चन हैं जो वो ऐसे ऐसे दे देते हैं और मेरे से नहीं होते। स्टिल मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं ना, मैं आपको क्या ही बता दूं, बस छोड़ो एग्जाम्स क्लियर करने की, तो वो सिर्फ डराते हैं ताकि आप उनका सब्सक्रिप्शन लो। फ्री एजुकेशन के पहले फ्री एजुकेशन बोल के 2-4 क्लास दिखाएंगे, उसमें आपको डराएंगे, आप उस डरने की वजह से आप उनका सब्सक्रिप्शन लोगे, फिर पढ़ते रहोगे, फिर क्या हर रोज आपसे क्लास लगेगी नहीं, आपके पैसे गए पानी में। जहां आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में आपको फ्री एजुकेशन जैसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मन लगा के पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका फायदा उठाएं। ये ऐसे नहीं कि अपने मन से कोई फॉर्मूला उठा के आपको बता रहे हैं, नहीं, इन्होंने भी कहीं से सीखा है, वो आपको सिर्फ एक मीडियम है जो आपको डिलीवर कर रहे हैं एजुकेशन। तो वही है, आपको सिंपली पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो उठाने हैं और उनको सोल्व करना है। ऐसे ही हर चैप्टर में आपको कर लेना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी टीचर क्वेश्चन कराए, आपको 30 मिनट की, मान लो 30 मिनट की वीडियो है, सर ने समझाया, उस 30 मिनट की वीडियो को कवर करने में आपको कम से कम 1.5 घंटा लग सकता है, ठीक है, 1.5 आवर आपको लग सकता है, ये मैंने मिनिमम बताया, ज्यादा भी लग सकता है 30 मिनट की वीडियो को फॉलो अप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट की वीडियो आपने देख के सोच लिया हाँ भाई मेरा तो काम हो गया, नहीं, ऐसे आपको नोट्स बनाने में, हाँ राइटिंग वाला तो बात है ही है, वो मेरे को अभी बोलने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी 2-3 जगह बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अलग से नोटबुक बनानी है, अच्छा सा मोटा रजिस्टर लेना है, सर पढ़ाएं, भले ही इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन कराएं, लेकिन उसमें क्या हर एक क्वेश्चन में वो जैसा तरीका बता रहे हैं, जैसे ट्रिक बता रहे हैं, जैसा आपका टाइम आप बचा सकते हैं एग्जाम के टाइम में, क्योंकि खेल सारा किस चीज का है। मैथ्स में प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 25, सबको आते मिलेंगे, नहीं तो 22 तो सबको आते मिलेंगे ही मिलेंगे। सब क्या कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बात कहाँ फंसती है, टाइम में। बात फिर मैं मेंस पे आ जाता हूँ, मेंस में कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सबको आते मिलेंगे, लेकिन बात कहाँ फंसती है, टाइम में। तो आपको टाइम बचाना, वो क्या ट्रिक्स, तरीके, छोटे तरीके, अच्छे तरीके जो याद रह सके, जो आप इंप्लीमेंट कर सको एग्जाम में। ये नहीं है कि अभी आपको मैंने कुछ बता दिया, कोई बताते हैं कि मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा जो ऐसा हो जाएगा, वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, आप वहां पे फेल, ब्लैंक एग्जाम में। लेकिन ऐसा कुछ टीचर से ऐसी चीज सीखनी है जो आपको एग्जाम में याद आ सके, ठीक है। बेसिक मेथड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जब ट्रिक्स काम नहीं आती तो बेसिक मेथड से आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट सोल्व तो कर सको, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, माइंड फ्रस्ट्रेट होने की वजह से बंदा आगे वाले क्वेश्चंस, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी खराब कर देता है उसकी वजह से। इसीलिए मेरी पर्सनल सलाह है,
टाइम कंज्यूमिंग रहेगी वीडियोस, आपको तैयार करने में 3 गुना टाइम लगेगा। रोक रोक के आपने देखा, हाँ मैं क्वेश्चन ऐसे लिख लेता हूँ, साफ साफ नोट्स बनाए, ताकि तीन तीन रीजनिंग का तो मैंने अलग से मैटर बताया है, जीएस मैथ्स और इंग्लिश का मैंने क्या बताया है, जो भी आप मैटर तैयार करोगे, मान लो एग्जाम आपका 1 महीने बाद है, उस टाइम पे आपको नई चीज नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, आपके नोट्स पढ़ने हैं, कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई वीडियो नहीं देखनी है, आपको कोई नई चीज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। आप टेस्ट दे सकते हैं, इट्स ओके, टेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं देने हैं। बहुत बच्चे टेस्ट में डिप्रेस होने की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम्स में, अपने आप को जज करने लगते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। टेस्ट भी क्या है, 3 दिन में 1 दे दिया, हफ्ते में 1 दे दिया, बहुत है। आपने टोटल 5 या 6 टेस्ट दे दिए ना एग्जाम से पहले, बहुत है। इवन मैं, और टेस्ट में अगर बाई चांस आपके मार्क्स भी कम आ जाए ना, तो भी मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट मैंने 2018 का एग्जाम दिया था, उससे पहले मैंने टेस्ट दिया था केडी कैंपस का, बता दे रहा हूँ मैं, केडी कैंपस का बहुत मस्त अच्छा टेस्ट आता था, उसमें मेरे 75 स्कोर आता था, कभी मेरा 80, सही बताऊं तो मेरा कभी 85 से ऊपर स्कोर नहीं गया प्री के एग्जाम का। और जो मेरा 2018 का जो एग्जाम था एसएससी सीजीएल का, उसमें मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 160 रो मार्क्स थे। ठीक है, क्या ये डबल है? तो इसलिए मैं क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा स्कोर क्या रहा है। 1-2 बार ही मैंने दिया था, तो लेकिन मैंने सोचा कि इट्स ओके, ये तो ऐसे ही जानबूझ के बनाते हैं, बच्चों को डराते हैं, क्योंकि इनका काम ही बच्चों को डराना है और फीस लूटना है। लेकिन असली एग्जाम में मेरे यहाँ भी इतने मार्क्स आए, रो मार्क्स है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसके बाद आपको पता ही है अकॉर्डिंगली हो जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बस यू हैव टू हैव पेशेंस। आपको ऐसे टाइम देना है, वीडियो रोक रोक के मैथ क्वेश्चंस भी लिखने हैं, तरीके भी लिखने हैं, सॉल्यूशन भी लिखना है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। एक बार आपको टाइम दे दिया आपने, बाद में आपको जब पढ़ने लगोगे तब लगेगा कि हाँ यार, मैंने तो उस टाइम पे इतनी मेहनत कर ली थी, इसलिए आज मेरे को इतना आसान हो रहा है। अदरवाइज एक एक मेथड को, एक एक क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आपको इधर उधर वीडियो देखनी पड़ेगी, वो टाइम वेस्ट होगा, आपको नहीं दिखेगा। आपको वेस्ट टाइम वेस्टेज कहाँ दिखेगी? 30 मिनट की वीडियो मैंने 1.5 घंटे में कवर करी है, लेकिन एक्चुअल में ये दिस इज टाइम यूटिलाइजेशन, नॉट टाइम वेस्टेज। टाइम वेस्टेज आपको पता ही है, इधर भागोगे उधर भागे, भाई मेरे को ये समझा दे, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मेरे को वो नहीं समझ में आया, ये सब टाइम वेस्ट है। ठीक है, ऐसे आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, और ये आपके चारों के चारों मैंने बता दिए हैं मेथड्स कि कैसे कैसे आपको, सॉरी चारों सब्जेक्ट बता दिए कैसे कैसे आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अभी मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करी है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर चलो मौका मिलता है मुझे, तो मैं सर के साथ मिलके, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, बोल रहे थे कि मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ उनके क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दे, बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि भाई मैं आप लोगों का कुछ ना कुछ डाउट क्लियर कर सकूँ। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, और मैं पंकज जी को बुलाना चाहूँगा, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी इस वीडियो को समाप्त करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे प्यार, आपकी दुआएं बनाए रखने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि देखिए सौरभ शर्मा सर ने बताया कि कैसे उन्होंने एग्जाम्स को क्लियर किया है। ठीक है, उनके बताए गए रास्ते पे आप भी चलिए, मैं भी चला था, मुझे भी सक्सेस मिली, आप भी सक्सेस हो जाओगी। तो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब अगली वीडियो जो होगी सर के साथ, हमारी अपनी पर्सनल गपशप को लेके होगी, आपको लेके होंगी कि आपके एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई किया, कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, उनको लेके होंगी। तो गाइस, इस वीडियो को इतना ही था, और पर्सनली मेरी एक बात थी आप लोगों से, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही अनुरोध है, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना आप फैलाइए कि जो भी बच्चा डिप्रेस है आज के टाइम पे, जो लॉकडाउन के उससे बैठा है, वो और ज़्यादा आपसे मोटिवेट हो, इस वीडियो को देख के हताश ना हो, अपने टेस्ट सीरीज को लेकर हताश ना हो। तो गाइस, बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, और टीका लगवा लीजिए। बाय गाइस।